हीरक दीक्षा जयंती मासोत्सव। नाटिका का नाम है सती सुलोचना। नाटक लेखिका सौ अलका शिखरे, राजा अकंपन सौ वंदना देवसाळे, रानी सुप्रभा प्रीति जैन, जयकुमार कस्तूरी पाटिल, सुलोचना सुजाता शाह, सहेली उज्ज्वला शाह, परस्त्री ज्योति पाटिल, गंगा देवी हर्षदा जैन आणि राक्षसीन सारिका भालेराव या सुनिशा शाह। भरत क्षेत्र के काशी नाम के देश में वाराणसी नाम की नगरी है। राजा अकंपन उस नगरी के स्वामी है और उनकी सुप्रभा उनकी रानी है। रानी सुप्रभा ने हेमांगत आदि 1000 पुत्रों के साथ सुलोचना और लक्ष्मीमती इन पुत्रियों को जन्म दिया। इस पुत्र पुत्रियों के साथ राजा अकंपन गृहस्थाश्रम के सर्वोत्तम सुख अनुभव कर रहे थे। हे नाथ, अपनी बेटी सुलोचना बहुत जिन भक्त है। उन्होंने कितनी सुंदर जिन प्रतिमाएं जिन मंदिर में प्रस्थापित की है और पूजा के उपकरण स्वर्ण के बनाए हैं। हाँ प्रिय, हमारी बेटी बहुत धार्मिक और सुसंस्कारी है। मुझे उस पर बहुत गर्व है। एक दिन सुलोचना फाल्गुन अष्टमी में अभिषेक पूजा करके शेषाक्षत देने के लिए पिताश्री के पास जाती है। प्रणाम पिताजी, मंदिर से आपके लिए पूजा के शेषाक्षत लाई हूँ, इसे लीजिए पिताजी। हे पुत्री, आप उपवास से बहुत खिन्न हो रहे हो। आप जाइए, आपके पारने का समय हो गया है। ठीक है पिताजी। हे स्वामी, अपनी बेटी सुलोचना विवाह योग्य हो गई है। वो सुंदर, सुसंस्कारी और धार्मिक है। उसके लिए तो वैसा ही वर ढूंढना चाहिए। हाँ प्रिय, हमारी बेटी अब युवावस्था में है। अब हमें उनका विवाह कर देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं स्वामी, सही बात है। राजा अकंपन ने मंत्रियों को बुलाकर पुत्री सुलोचना के विवाह की मंत्रणा की। तब सुमति नाम के मंत्री ने स्वयंवर की कल्पना दी। स्वयंवर हो गया। सुलोचना ने हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ और लक्ष्मीमती के पुत्र जयकुमार के गले में वरमाला पहना दी। तब सब जन जन बोल रहे थे, इस संसार में कन्या रत्न के सिवा और कोई उत्तम रत्न नहीं है, और कोई उत्तम रत्न नहीं है। भरत चक्रवर्ती के बड़े पुत्र स्वयंवर में आए थे। उनके साथ राजा अकंपन ने अपनी छोटी बेटी लक्ष्मीमती की शादी की। हस्तिनापुर की ओर चले। हस्तिनापुर में स्वागत की तैयारी करके राजा जयकुमार नदी के दूसरे तट पर हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। तब मगर ने हाथी का पांव पकड़कर पानी में खींचने लगा। हेमांगत आदि उनके भाई सुलोचना संकट देखकर नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगे। यह उपसर्ग दूर होने तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुनम। मंत्र का उच्चारण करते करते सुलोचना पानी में घुसने लगी। तब गंगा देवी का आसन कंपायमान हुआ। उन्होंने जाना और जयकुमार को गंगा तट पर लाया। सुलोचने, आपको मेरा प्रणाम हो। आपके नवकार मंत्र के प्रसाद से ही मैं गंगा की अधिष्ठात्री देवी हुई हूँ। मैं विंध्यश्री हूँ। हे प्रिय, इसका क्या रहस्य है? विंध्यपुरी नगरी के राजा विंध्यकेतु, उनकी पुत्री विंध्यश्री है और राजा ने उनकी पुत्री को मेरे पास संस्कारित करने के लिए भेजा था। जब मैं उसे सब कुछ सिखा रही थी तो वो सीखते सीखते मेरी सहेली बन गई।
एक दिन वह मैं वन में क्रीड़ा करने के लिए गई थी, तब उसे एक सांप ने काटा था और नमोकार मंत्र के सुनने से, उसके प्रभाव से वो गंगा देवी बन गई। और उधर एक भवन बनाकर सिंहासन पर सती सुलोचना को बिठाया। उनके जाने के बाद सब हस्तिनापुर में आए। सुलोचना पट्टरानी बनी। एक दिन जयकुमार सुलोचना कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे। उनको देखकर स्वर्ग में इंद्र उनके शील की प्रशंसा कर रहा था, पर ईर्ष्यावश एक रविप्रभ देव ने जयकुमार के शील की परीक्षा लेने की चाही। कांचना नामक देवी को भेज दिया। रानी सुलोचना दूर जाके फूल देख रही थी, तो वह कांचना देवी ने हर प्रकार से जयकुमार को मोह में डालने का प्रयत्न किया। हे देवी, मुझे परस्त्री का त्याग है, इसलिए आप मेरी बहन के समान हैं। तब राक्षसी वेश बनाकर जयकुमार को उठा के भगाने लगी। सुलोचना ने उसे फटकारा। तब सुलोचना के शील प्रभाव से वो डरकर अदृश्य हुई। शीलवती स्त्री को देवता भी डर जाते हैं, तो औरों की क्या बात है। रवि प्रभ देव स्वर्ग में आकर उन दोनों के शील की प्रशंसा करने लगे। जयकुमार अपने भाइयों के साथ वृषभदेव के समो शरण में गए हैं। उधर भगवान का उपदेश सुनने के बाद उन्होंने अनेक भाइयों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ली। तत्क्षणी जयकुमार की मन पर्याय ज्ञान और रुद्धिया प्रकट हुई और वे भगवान के 71वें गंधर्व बने और धन्य धन्य हुए। इस दृष्टि से संसार के स्वभाव को देखकर सुलोचना को भी वैराग्य हुआ। उन्होंने भी अनेक रानियों के साथ ब्राह्मी सुंदरी के पास दीक्षा ली। जयकुमार शीघ्र ही द्वादशांख्य पाठी होकर भगवान के 71वें गंधर्व हो गए और आरिका सुलोचना 11 अंगों की धारक हो गई। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि आरिका भी 11 अंग तक पढ़ सकती है तथा भगवान के समोशरण में भी ब्राह्मी सुंदरी का स्थान मिलता है। इस प्रकार सुलोचना ने जिनेंद्र देव की भक्ति और शील में अपना नाम अमर करके आरिकों में भी अपना नाम उज्जवल किया। इसलिए यह संकट हरण विनंती। हाथी पे चढ़ जाती थी सुलोचना सती, हाथी पे चढ़ जाती थी सुलोचना सती। गंगा में ग्राहने गई गजराज की गति, गंगा में ग्राहने गई गजराज की गति। उस वक्त में पुकार किया था तुम्हें सती, उस वक्त तुम्हें सती, भयहार के बार लिया है कृपापति। जय जिनेंद्र। जय बोलो परम पूज्य गणनी आरिका भारत गौरव ज्ञानमती माता जी की जय, ज्ञानमती माता जी की जय, ज्ञानमती माता जी की जय, प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी की जय, प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी की जय, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय।